दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, आज इस वृतांत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई संशय नहीं है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो अन्य अंत्यज लोग हैं वे भी हरि भक्ति द्वारा भगवान की शरण में आने से यानी कि शरणागत होने से कृतार्थ हो जाते हैं। और यदि ब्राह्मण भी भगवान के विमुख हो जाएं तो चांडाल से उनको अधिक समझना चाहिए, और यदि चांडाल भी भगवान का भक्त हो तो उसे भी ब्राह्मण समझना चाहिए। दोस्तों, इस वृतांत को लेकर आपको विचार अपने साथ साझा करूंगा। दोस्तों, द्वापर युग में चाक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर उसके आचरण बहुत ही उत्तम थे। वह मीठा बोलने वाला, क्रोध को जीतने वाला, अहिंसा परायण, दयालु, दंभहीन और माता पिता की सेवा करने वाला प्राणी था। यद्यपि उसने कभी शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, तथापि उसके हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो गया था। सदा हरि, केशव, वासुदेव और जनार्दन आदि नामों का उच्चारण और स्मरण किया करता था। वन में एक भगवान हरि की मूर्ति थी। वह भील वन में जब कोई सुंदर फल देखता तो पहले उसे मुंह में लेकर चखता, और फल मीठा ना हो तो उसे स्वयं खा लेता, और यदि बहुत मधुर और स्वादिष्ट होता तो उसे मुंह से निकालकर भक्तिपूर्वक भगवान के अर्पण कर देता। वह प्रतिदिन इस तरह पहले चखकर स्वादिष्ट फल का भगवान के श्रद्धा से भोग लगाया करता। उसको यह पता नहीं था कि झूठा फल भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए। अपनी जाति के संस्कार के अनुसार वह सरलता से ऐसा आचरण करता रहा। एक दिन वन में घूमते हुए भील कुमार चाक्रिक ने एक पियाल वृक्ष के एक पका हुआ फल देखा। उसने फल तोड़कर स्वाद जानने के लिए उसको जीभ पर रखा। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, परंतु जीभ पर रखते सार ही वह गले में उतर गया। चाक्रिक को बड़ा ही विषाद हुआ। भगवान के भोग लगाने लायक अत्यंत स्वादिष्ट फल खाने का वह अपना अधिकार नहीं समझता था। सबसे अच्छी चीज़ भगवान को अर्पण करनी चाहिए। उसकी सरल बुद्धि में यही सत्य समा गया था। उसने दाहिने हाथ से अपना गला दबाया कि जिससे फल पेट में चला गया। वह और अधिक चिंता करने लगा। अहो, आज मैं भगवान को मीठा फल नहीं खिला सका। मेरे समान पापी और कौन होगा। मुंह में अंगुली दबाकर उसने वमन किया, तब भी गले में अटका हुआ फल वह नहीं निकाल पाया। चाक्रिक श्री हरि का एकांत सरल भक्त था। उसने भगवान की मूर्ति के समीप आकर कुल्हाड़ी से अपना गला एक तरफ से काटकर फल निकाला और भगवान के अर्पण किया। गले से खून बह रहा था। पीड़ा के मारे व्याकुल होकर चाक्रिक बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा था। कृपामयी भगवान उस सरल हृदय, शुद्धांत करण, प्रेमी भक्त की महती भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और चतुर्भुज रूप से साक्षात प्रकट होकर कहने लगे, इस चाक्रिक के समान मेरा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि इसने अपना कंठ काटकर मुझे फल प्रदान किया है।
यद दत्त्वा नृण्यमाप्नोति तथा वस्तु किमस्ति में। मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे देकर मैं इससे उत्तीर्ण हो सकूं। इस भील पुत्र को धन्य है। मैं ब्रह्मत्व, शिवत्व या विष्णुत्व देकर भी इससे अपना ऋण नहीं उतार सकता। इतना कहकर भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। कोमल कर कमलों का स्पर्श पाते ही उसकी सारी व्यथा दूर हो गई और उसी क्षण वह उठ बैठा। भगवान ने उसे उठाकर अपने पीताम्बर से, जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र को अंग की धूल को झाड़ता है, उसके अंग की धूल झाड़ने लगे। चाक्रिक ने भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देखकर हर्ष से गदगद कंठ होकर मधुर वाक्यों में उनकी स्तुति की। हे गोविंद, हे केशव, हे हरि, हे जगदीश, हे विष्णु, यद्यपि मैं आपकी प्रार्थना करने योग्य वचन नहीं जानता, तथापि मेरी रसना आपकी स्तुति करना चाहती है। हे स्वामी, कृपा कर मेरे इस महान दोष का नाश कीजिए। हे चराचर पति चक्रधारी, जिस पूजा से प्रसन्न होकर आपने मुझ पर कृपा की है, आपकी उस पूजा को छोड़कर संसार में जो लोग दूसरों की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान उसकी स्तुति से बड़े संतुष्ट हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। सरल भक्त बोला, हे पारब्रह्म, हे परम धाम, हे कृपामयी परमात्मने, जब मैंने साक्षात आपके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं तो मुझे और वर की क्या आवश्यकता है। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, आप वर देना ही चाहते हैं तो कृपा करके यही वर दीजिए कि मेरा चित्त आप में ही अचल रूप से लगा रहे। भक्तों को इस वर के सिवा और कौन सा वर चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो अपनी चारों विशाल भुजाओं से चाक्रिक का आलिंगन करके भक्ति का वर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तदनंतर चाक्रिक द्वारका चला गया और वहाँ भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त करके अंत में देव दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भगवान की सरल शुद्धि भक्ति करता है वही उनको पा लेता है। ये यजन्त्री दृढ़या खलु भक्तया वासुदेव चरणाम्बोजयुग्मम् वासवादिवि बुध प्रवरेड्यं ते व्रजन्ति मनुजाः किल मुक्तिम। जो मनुष्य दृढ़ भक्ति के द्वारा इंद्र आदि देव पूजित वासुदेव भगवान के चरण कमल युगल की पूजा करता है वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण। सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, उनके भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे।